आईसीटी के बेस पे, दैट इज वेब ब्राउजर एंड द सर्च इंजन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस में, नॉट फॉर ओटेट सीटेट, बिकॉज ओटेट सीटेट में आईसीटी बेस नहीं आता है, बट सीएसटी में कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर्स और अदर ओएवीएस और अदर एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज पूछा जाता है, बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ स्किल। स्किल के थ्रू बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट क्लासेस भी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या मेंशन करना है, मीनिंग पे हम नहीं चलेंगे, डायरेक्टली हम इस पॉइंट पे आएंगे, डेफिनेशन। और यहाँ पे डेफिनेशन आपको नहीं मेंशन करना है, क्या मेंशन करेंगे कॉपी में नोट डाउन करके रखो, दैट इज अ इंट्रोडक्शन। ये इंट्रो पॉइंट है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है एंड इंट्रोडक्शन लिख के यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो ये ब्राउजर और दैट इज अ वेब ब्राउजर। अच्छा, वेब पढ़ चुके हैं, www, दैट इज द क्या था, www का क्या फुल फॉर्म है, स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज नेटवर्किंग लिंक, वन काइंड ऑफ नेटवर्किंग लिंक। वेब मीन्स होता है एक लिंक, जस्ट लाइक स्पाइडर वेब, जानते हैं ना, स्पाइडर वेब, स्पाइडर का जो नेट लाइक बनाता है, कितना वो एक एरिया से दूसरे एरिया पे कितना ज्यादा वो नेटवर्किंग सिस्टम करता है या फिर नेट जैसा बना लेता है, वैसे ही यहाँ पे वेब मीन्स लिंक है, लिंक, ठीक है, लिंक है। तो ये वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हार्डवेयर एप्लीकेशंस अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि इंस्टॉल्ड करना पड़ता है, राइट। सो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर व्हाट, क्या क्या काम होंगे वो देखिए। फर्स्ट फंक्शन इज रिट्राइविंग, रिट्राइविंग, presenting and traversing, not transversing, traversing, ठीक है। तीन वर्ड्स मेंशन हुए, रिट्राइव करना, जस्ट लाइक आप कोई चीजों को सर्च कर रहे हो, आप कोई चीजों को सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे एंड वो सपोज आपके डब्ल्यूपीएस से या फिर कोई भी स्टोरेज एरिया से वो हट गया है या फिर रिमूव्ड हो गया बाय एनी चांस, तो आप वो इंफॉर्मेशन को अगेन ले सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द रिट्राइविंग। मैंने सिंपल वे में बोला। प्रेजेंटिंग, वन काइंड ऑफ प्रेजेंटर ऐप जैसा भी ये वर्क करता है। सपोज आपको कोई भी स्लाइड शेयर चाहिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स चाहिए, और कोई भी बैकग्राउंड डिजाइनिंग के लिए कुछ चाहिए, तो वी यूज प्रेजेंटिंग ऐप, ठीक है। प्रेजेंटिंग ऐप वही वेब लिंक से ही स्टार्ट हो जाता है। स्लाइड आपका जो स्लाइड शेयर है ये टोटली कनेक्ट होता है क्रोम के साथ एंड याहू के साथ, सो दैट आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हो एनी ऑप्शंस को, वहाँ पे आप लिख सकते हो। तो एनी ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में ओनली ये करना है कि टॉपिक के नेम मेंशन करना है। सो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्लाइड शेयर और पीपीटी पीडीएफ कुछ भी मेंशन होगा वो आ जाता है। सो ये सारे वेब लिंक हैं। सो वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जहाँ पे वेब लिंक आप डालोगे एंड ब्राउजिंग करोगे एंड आफ्टर दैट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा फॉर इन रिट्राइविंग एंड प्रेजेंटिंग एंड नेक्स्टली ट्रावर्सिंग। हम ट्रावर्स मीन्स क्या बोलते हैं पता है, जस्ट लाइक मैं देखिए एक डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ट्रावर्सिंग का एक्चुअल मीनिंग आपको समझाने के लिए, यहाँ पे दो लाइंस मैंने क्रिएट किए। सपोज थिंक कर लो कि ये दो लाइंस थ्रेड जैसा है, ट्रूथ थ्रेड्स है। इसको अगेन मैं और दो थ्रेड से कनेक्ट कर दी, फिर से मैं और दो थ्रेड से कनेक्ट किए और दो थ्रेड्स मैंने ला दिए, तो क्या हो गया, ये वन काइंड ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम बन गया जहाँ पे इंटर कनेक्शन शो हो रहा है, इंटर कनेक्शन शो होंगे। सो ट्रावर्सिंग इंफॉर्मेशन, so in through interconnection we spread our information from one location to another location। अच्छा, एक ग्लोबली अगर आपको प्रेजेंट करना हो एक डायग्राम, तो आप क्या करते हो, सपोज ये एक अर्थ का डायग्राम है एंड वहाँ पे मेंशन होता है ना, जब भी एयरटेल कंपनी या फिर एयरसेल और एनी टाइप ऑफ वोडा कंपनी, जियो का अगर कुछ भी आप एग्जांपल्स देते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे आपका लोकेशन का एक सिंबल आता है एंड उसका कनेक्शन ऐसे दिखाता है, दैट इज अ कनेक्शन। तो ये होता है ट्रैवर्सिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को वन एरिया से अनदर एरिया को शिफ्ट कर रहे हैं by networking system। So ये web browser is a software application for retrieving, presenting and traversing information resource on the world wide web, www में। and information, अच्छा, अगर जब आप इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाइड करते हो,
किसके थ्रू आइडेंटिफाइड करेंगे? कोई एक पोर्शन रहेगा ना, कोई एक एलिमेंट रहेगा। सो एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, दैट इज कॉल्ड URI और URL। आइडेंटिफायर बोल सकते हैं और यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, दैट इज अ URL, URI, that is a uniform resource identifier, and may be a web page, image, video or other piece of content। ठीक है, सपोज आप कोई चीज को सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ जगह पे मेंशन हो जाता है। आप अगर बहुत अच्छे से देखते हो विकिपीडिया और कोई भी एक अगर PDF आता, PPT आता है या फिर इंफॉर्मेशन आता है, वहाँ पे URL मेंशन होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, वो है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए है, वर्ल्ड वाइड जितने भी पर्सन्स हैं उसको वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही एक वेब पेज हो सकता है, इमेज, वीडियो और अदर पीस ऑफ एनी कंटेंट हो सकता है। हो गया। सो ये आपका ना इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसके लिए ना और एक चीज होता है, दैट इज द हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स, अच्छा हाइपर लिंक्स में क्या होगा पता है? HTTP। ओके, HTTP। सो HTTP का जो पॉइंट्स है, दैट इज अ हाइपर लिंक्स प्रेजेंट इन रिसोर्सेज enable users easily to navigate their browsers to related resources। सो यहाँ पे आप क्या पॉइंट मेंशन करेंगे? सपोज, व्हाट डू यू मीन बाय नेविगेशन और नेविगेट? मैं हिंट दे रही हूँ, जस्ट लाइक कॉम्पास। कॉम्पास यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? मैं पूरा हिंट दे दी। कॉम्पास डायरेक्शंस के लिए, राइट, डायरेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे ना हम कोई एक डायरेक्शन और लोकेशन जानने के लिए हम यूज करते हैं क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स। सो हाइपरलिंक्स के लिए सपोज यहाँ पे ना एक बॉक्स जैसा रहता है, तो ये जो बॉक्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड द सर्च इंजिन और ब्राउजर एरिया। सो ये ब्राउजर एरिया के पास आप क्या करते हो? HTTP मेंशन करते हैं, एंड ये एच कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होगा, सारा कुछ स्मॉल में मेंशन होगा। HTTP सेमी कॉलन मेंशन नहीं होगा, कॉलन मेंशन होगा, कॉलन देन स्लैश, ऑपोजिट एरिया में है स्लैश हमारा, देन उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, www डॉट ऑर्गेनाइजेशन, www डॉट कुछ भी आपको लिखना है, अदरवाइज डायरेक्ट कंटेंट आप लिखेंगे। अगर वो कंटेंट मैच नहीं कर रहा है तो ये मेंशन होता है IP एड्रेस इज रॉन्ग और एरर इन IP एड्रेस, दैट इज कॉल्ड द IP एड्रेस नाउ। मतलब यहाँ पे जो आप एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू ले आए हो कि आपको नेट यूज करना है, तो नेट का तो इंटरनेट का प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग आप जो जो यूज कर रहे हो यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा है, या अदरवाइज स्पेलिंग रॉन्ग है या फिर कुछ गलत लिख रहे हो, तो इसको हम मेंशन करते हैं हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स, सो हाइपर लिंक्स प्रेजेंट इन रिसोर्स enable users easily to navigate their browsers to related resources। so एक हाइपरलिंक होता है जहां पे आप कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं एंड नेविगेट कर सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हो अपने पर्टिकुलर रिलेटेड रिसोर्सेज तक। हो गया। इतने पोर्शन को आप एज ए इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में कितने लाइंस मेंशन होंगे? 5 लाइंस। आप जब लिखोगे ना, ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा ये हो गए, उनके एग्जाम्स आ रही है इस वजह से, सॉरी। सो अगर पॉइंट्स लिखना है, दैट इज ये पॉइंट्स को एग्जाम में लिख लो, तो ये पॉइंट्स को ब्रेक कर देना है। यहाँ से एक पॉइंट 1, देन यहाँ से आप पॉइंट फिर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 हो गया एंड 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, 1 2 3 लाइंस में नहीं लिख के आप क्या करोगे? एरो मार्क, एरो मार्क, एरो मार्क। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं। अभी जो पॉइंट्स है ना, मैं तो हमेशा बच्चों को ट्रिक बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये पता है, ये आप देख चुके हो ऑलरेडी, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप क्या कर सकते हो? कोई भी स्टेप्स को फाइंड आउट कर सकते हो ना। स्टेप्स मीन्स इंफॉर्मेशन, कोई भी PDF, PPT या फिर स्लाइड शेयर, उसको क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर, it still has a desktop and works with the stuff you already have। जो ऑलरेडी आपके पास है, जो स्टेप्स ऑलरेडी है, उसी को लेके वो वर्क करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जहाँ पे आप, ये ना आपके मोबाइल में नहीं यूज होता है मैक्सिमम टाइम, ये पहले के टाइम पे था, अभी के मोबाइल्स में नहीं है। सो प्रीवियसली जब हम यूज करते थे कंप्यूटर और डेस्कटॉप को, कंप्यूटर भी नहीं, डेस्कटॉप्स को,
वहाँ पे ये मेंशन होता था एंड इसको सर्च करके, मतलब यहाँ पे हम सर्च इंजिन्स आएगा एंड उसको टाइप करके कुछ भी हम सर्च कर सकते थे. सो इट स्टिल हैज द डेस्कटॉप एंड वर्क्स विद द स्टफ यू ऑलरेडी हैव. जो स्टफ आपके पास है उसी के साथ ये काम करता है. इतना करना है. एंड सारे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर्स होते हैं या फिर ब्राउजिंग एप्स होते हैं उनका दो तीन फैसिलिटीज सेम है. दैट इज अ वीडियो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग, गेम्स और एट्सेट्रा. जो भी वर्क होते हैं वो सारे सेम होते हैं, तो उसको बार बार नहीं लिखना है, सिंगल लाइन में इसको आप लिखोगे. एंड डायग्राम्स मस्ट करना है. डायग्राम्स मस्ट करना है. कुछ नहीं हो रहा है तो डायग्राम्स को प्रॉपरली कर दो. ऐसे रफली भी होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने उल्टा बनाया है, रफली भी कर दो चलेगा. बीच से निकाल के ऐसे कर दो, रफली भी चलेगा. ओके. एग्जाम्स में डायग्राम्स बना के आना. मोजिला फायरफॉक्स. अच्छा, मोजिला फायरफॉक्स कहाँ पे यूज किए हो बताओ. आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. कहाँ पे यूज किए? मोजिला फायरफॉक्स. एनीवन? कंप्यूटर रिलेटेड है ऑलरेडी मोजिला फायरफॉक्स में ही हम यूज करते हैं. एंड ये डेस्कटॉप में ही यूज होता है. डेस्कटॉप में सपोज आपको आपका व्हाट्सएप कनेक्ट करना हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो, तो मोजिला फायरफॉक्स में इजीली होता है. मोजिला फायरफॉक्स इज वन काइंड ऑफ ऐप जस्ट लाइक द क्रोम. वो क्रोम के जैसा ही है. ठीक है. सो इतना ही मेंशन करना है, जो समझ आ रहा है उतना मेंशन करना है. ठीक है. मोजिला स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच फायरफॉक्स. मतलब फर्स्ट इसका नाम क्या था? स्क्रैच फायरफॉक्स. अभी इसका नाम मोजिला फायरफॉक्स है. इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लिखना है. मोजिला फायरफॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं? इट इज़ अ सिमिलर ऐप. इट इज़ अ सिमिलर इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐप बोल सकते हैं कि ये भी वन काइंड ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐप है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. वी फाइंड आउट और वी कैन फाइंड आउट द पीडीएफ, पीपीटी और एनी टाइप ऑफ गेम्स और वीडियो मेकिंग एप्स एट्सेट्रा. आप फाइंड आउट कर सकते हो. इतना इन्फॉर्मेशन को लिखें. नेक्स्ट, सफारी. इसका देखिए, इसका डायग्राम अगेन बनाना है. सारे डायग्राम्स बनाने हैं. शॉर्ट शॉर्ट डायग्राम्स याद रखो, रिमेंबर रखो एंड उसके अकॉर्डिंग. इफ नहीं हुआ मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मैं इजी कर दूंगी और भी. सफारी. सफारी तो पूरा घड़ी जैसा दिख रहा है नहीं? ऐप, ऐप का सिंबल. सो ये ना फर्स्ट कब आया पता है? किसने लाया? दैट इज एप्पल ने लाया. आपका जो एप्पल कंपनी था, एप्पल डॉट जो कॉरपोरेशंस हैं, सो एप्पल डॉट जो इंक्लूसिव आइडियाज़ निकालते हैं तो आईएनसी मेंशंस होता है. सो उसने क्या किया ना, फर्स्ट सफारी एक फास्टेस्ट ऐप ऐप को लेके आया. उस टाइम पे ना आपका गूगल मैप नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, सफारी ऐप को लेके आए. एंड उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट में कोई भी चीज़ को आप डायरेक्शंस को, लोकेशंस को, एरियाज को हम क्या कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं कि इस जोन में ये चीज़ है तो मुझे यहाँ पे जाना है तो इतना डिस्टेंस में ही रहेगा. जस्ट लाइक गूगल मैप, ये एक्ट करता है गूगल मैप. बट नाउ इट इज इसको रिमूव कर दिया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर से. इसको हटा दिया गया, अभी नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट देखो, गूगल क्रोम तो सब जानते हो. अभी तक भी गूगल क्रोम बहुत ही इजी एंड फास्टेड वर्क वाला एक ऐप है जिसको हम इंस्टॉल्ड इजीली कर सकते हैं या अपडेटेड कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी अभी के जो स्मार्टफोन्स हैं इंस्टॉल्ड ऑलरेडी रहता ही ये. सो गूगल entered this arena, that means this type of app, and many speculated it was so they could build their operating system. गूगल ने बोला, मतलब जो आपका गूगल मेन गूगल था, तो उसने बोला, वो कंपनी ने बोला कि हम अपना एक इरा क्रिएट करना चाहते हैं, अपना एक टाइम पीरियड क्रिएट करना चाहते हैं. सो हमें एक अपना ऐप बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू लोग एक खुद का ही जो भी सिस्टम्स है वो को कंट्रोल कर सकेंगे, हर एक चीज़ को वहाँ पे. टाइम टेंशन मत लेना, जो डायग्राम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका एक फंक्शन. एंड उसको किसने बनाया? तो गूगल ने बनाया क्रोम को. ओके, इतना याद रहा. एंड उसके फंक्शंस, तो क्या क्या करते हो क्रोम पे, जो जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास है उसको पॉइंट आउट करो. बिकॉज ये पॉइंट्स को एग्जैक्टली वो लोग नोटिफाइड नहीं करने पहले कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं. एग्जैक्ट नहीं देखते और एक्स्ट्रा लिखोगे अच्छा मार्क्स आएगा. देन नेक्स्ट देखो, ओपेरा. ये रेड कलर का होता है. ओपेरा, ये इसका जो ऐप का कलर होता है ना, रेड होता है. एंड सराउंडिंग इसका वाइट होता है.
सो ओपेरा मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा? वॉइस नहीं आ रहा? मैंने बोल दिया आपको। एंड ओपेरा, ओपेरा इज जस्ट लाइक ए ब्राउजिंग ऐप। ये एक ब्राउजिंग ऐप था एंड इसको बोला जाता था स्ट्रेंज बर्ड। स्ट्रेंज बर्ड। बर्ड कैसे होते हैं, पक्षी कैसे होते हैं, जस्ट लाइक वो हर एक जगह घूमते फिरते हैं ना, तो ओपेरा भी दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड था जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वन एक टाइम पे था, एक टाइम आता था जब ओपेरा का टाइम सॉरी ओपेरा टर्म ही बहुत ही फेमस था। ओपेरा डजेंट मीन कि ये जो ये होता है यात्रा और ओपेरा होता है वो सारे। ओपेरा एक स्ट्रॉन्ग फीचर के साथ आया था एंड यहाँ पे आप ना कोई भी चीज को ऑपरेटिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपेरा। ऑपरेटिंग कर सकते हो, मिनिमल यूजर्स ऑफ इंटरनेट में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हो, दैट इज बाय यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरनेट you use or you can run your operating system, that is called the opera। उसी को हम opera बोलते थे। तो सिंगल लाइन में आप क्या लिखेंगे, opera is a strange bird in the browser world। ठीक है, ये हो गया। एंड बट फॉर सम रीजन एट इट हैज नेवर रियली कॉट ऑन, इसको हम ना पकड़ के नहीं रख सके, दैट मीन्स ये ना भार्शली यूज हुआ एंड इसका जो स्टोरेज था उसमें भी प्रॉब्लम आने लगा एंड मल्टीपल टाइम्स क्लाइंट्स जो रहते थे या फिर जो भी यूजर्स रहते थे वो कंप्लेन करने लगे। सो दैट इसको क्या किया गया, हटाया गया, रिमूव कर दिया गया। सो इसका मेन फीचर्स था मिनिमम use of networking system or the internet system, and by using this minimum internet system you can run your operating system very effectively। but ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि बहुत लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो दैट ये क्या हो गया, जस्ट लाइक हट गया, रिमूव्ड हो गया। सो ये ओपेरा का तो सिंबल बहुत ही यूनिक है, दैट इज अ जीरो, आप लिख दो तो हो जाएगा। बट ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा मोटा करके लिखना है, ठीक करके। देन आया सी मंकी। अभी सी मंकी वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, मोजिला फायरफॉक्स का अनदर प्रोजेक्ट इज सी मंकी। मोजिला, दैट इज, मैं ऑलवेज बोलती हूँ मोजिला, सॉरी सॉरी सॉरी, मोजिला। मैं वहाँ पे भी गलत बोली, मेरे माइंड में वो चीज़ का ही आ गया है, सॉरी फॉर दैट, एंटायर थिंग गलत हो गया। मोजिला फायरफॉक्स, सॉरी। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है, मोजिला फायरफॉक्स का अनदर क्या हो गया, प्रोजेक्ट है आपका, दैट इज सी मॉन्की। तो सी मॉन्की इनका नाम क्या है, दैट इज, ये क्यों सी मॉन्की जैसा नाम हुआ, बिकॉज मॉन्की क्या करते हैं, वन ट्री से अनदर ट्रीज को हैंग करेंगे एंड वहाँ पे झूलते रहेंगे। तो मोजिला जो फाउंडेशन था, मोजिला जो फाउंडेशन था, उन्होंने ये कंसेप्ट को उसी के बेस पे यूज किया एंड इसके थ्रू ईमेल के हिसाब से जो भी क्रोम में होता है, ईमेल फिक्स रहता है, अकॉर्डिंग टू दिस ईमेल आप एक यूजर हैं एंड उसी यूजर के हिसाब से आप कोई भी चीज को एडिट कर सकते हो या फिर फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे होगा। It also offers an email client, an IRC chart एंड इंटरनेशनल वे में जब आप चार्ट करते हो, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लेवल पे, इंटरनेशनल रीजनल कम्युनिकेशन, तो जब आप चार्ट करते हो ना इंटरनेशनल वे पे, पहला पहला जब कुछ एप्स आया तो उसमें ये नहीं था फीचर। एंड फेसबुक बोल सकते हैं रिसेंट वे में है, फेसबुक ऐप ब्राउजिंग ऐप नहीं है, ब्राउजिंग ऐप नहीं है बिल्कुल भी। फेसबुक एक नॉर्मल ऐप है जहाँ पे हम चैटिंग ऐप बोल सकते हैं, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। बट मोजिला फाउंडेशन के अकॉर्डिंग मोजिला फायरफॉक्स जैसा है कि वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो डेस्कटॉप में या कंप्यूटर और लैपटॉप में, ये प्रेजेंट रहता है। आज ही आप लोग लैपटॉप चेक करना, आपके ये में क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स दोनों होगा। सो मोजिला फायरफॉक्स में जैसे आप एडिट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, कोई भी पर्सन को आप वहाँ पे चेक कर सकते हो जो भी फेसबुक में प्रेजेंट है एंड उसके थ्रू भी फेसबुक को कनेक्ट करके आप डिफरेंट पर्सन से चैट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, डिफरेंट थिंग्स को कर सकते हो। सेम थिंग another project in same way Mozilla Foundation ने किया, that project name is CMonkey। इंफॉर्मेशन मिल गया, जितने इजी वर्ड्स में हो उतने इजी वर्ड्स में इसको लिखना, ठीक है। ये भी वेब ब्राउजर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था,
एक टाइम पे वेब ब्राउज़र का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ये सी मॉन्की एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मॉन्की का डिज़ाइन नहीं बनाना है। सी मॉन्की एक टाइप का प्रोजेक्ट है, मोज़िला फाउंडेशन का। एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक कि मैंने रिपीटेडली मोज़रेला बोल दिया बिकॉज़ मेरे माइंड में मोज़रेला वर्ड आ गया है। तो सॉरी फॉर दैट। मोज़िला फाउंडेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज़ द फ्लॉक। फ्लॉक, another browser built on Firefox Gecko। गेको, ठीक है, गेको रेंडरिंग इंजन। फ्लॉक इज एम्ड एट हैवी सोशल वेब यूजर। इतना सिर्फ लिखना है, ठीक है। ये पॉपुलर क्यों था बोले? ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर था क्योंकि ये दो फैसिलिटीज देता था। एक है फ्लिकर, एक है ट्विटर। दोनों ही सेम वे में यूज होते थे, चैटिंग एप्स सारे। ये सिंगल ऐप था फ्लॉक। फ्लॉक का स्पेलिंग यहाँ पे FLOK है एंड एक जगह पे है FLOCK। सो यहाँ पे FLOK आप मेंशन करेंगे बिकॉज कुछ एरियाज में या फिर कुछ टाइम पे ये यूज होता था FLOK एंड बाय मिस्टेकली किसी ने यहाँ पे मेंशन किया है FLOCK। सो आपको FLOK मेंशन करना है। सो ये भी वन काइंड ऑफ ब्राउजिंग इंजन है एंड इसको भी किसने मेंशन किया था? कौन सा फाउंडेशन है? फायरफॉक्स। बट इट इज नॉट फायरफॉक्स फाउंडेशन जो कि मोजिला फायरफॉक्स एंड सी मॉन्की प्रोजेक्ट को क्या किए, निकाले थे, इन्वेंशन किए थे। ये है फायरफॉक्स गेको। फायरफॉक्स गेको। तो फायरफॉक्स गेको के ऊपर ये चीज आया, ठीक है। फायरफॉक्स गेको ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसके ऊपर, उसको सही से यूज करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करके जो यूज करना था, जो ऐप आया, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक। फ्लॉक का दो फीचर है, वो ट्विटर एंड फ्लिकर, दो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता था। कौन सा दो वेब सर्विसेज? फ्लिकर एंड ट्विटर। ट्विटर में हम ट्वीट करते हैं, फ्लिकर में भी हम सेम चैटिंग ऐप है, चैट करते हैं, वीडियो कॉल्स एंड वीडियो मैसेजेस सब कुछ हो गया, ठीक है। बट उस टाइम पे ना बहुत ही स्लो मोशन में ये चलता था, धीरे धीरे, बिकॉज इतना नेटवर्किंग जो लिमिट था ना, 2G 3G बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए यूज होता था एंड कॉस्टली भी था। सो एडवांटेजेस ऑफ वेब ब्राउजर लिखना है इसका कॉस्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज एज लॉन्ग एज योर कंप्यूटर कैन रन ये वेब ब्राउजर, you can access the application offered by your service provider। सो आपकी लैपटॉप में या कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने इंस्टॉल किया है पहले से ही, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इसको ना क्या करना पड़ता है, कभी भी अपग्रेड नहीं करना पड़ता या फिर अपडेटेड भी नहीं करना पड़ता। तो वो जैसा है वो ऐप सारे फिक्स्ड रहते हैं। सपोज आप देखे हो आपके फ़ोन में अगर क्रोम है तो क्रोम को बहुत ही टाइम तक आप यूज़ कर लो, आफ्टर दैट ऑल्सो अपडेटेड का कोई भी पॉइंट्स नहीं आता। जब आप फ़ोन को टोटली हैंग अप होता है एंड आप उसको अपडेटेड करते हो, ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाता है। सेम वे में आपका कंप्यूटर में और डेस्कटॉप में जब ये इंस्टॉल्ड होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से बाय द आप सर्विस, जो भी रहता है सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर, उसके थ्रू, तो वो स्टार्टिंग में ही जो अपग्रेडेशन होता है, आफ्टर दैट जब आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप अपग्रेडेड होता है उसी के साथ ये अपडेटेड होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए उतना ज़्यादा। देन आपको जो जो पॉइंट मेंशन हुआ, फाइल शेयरिंग, तो फाइल शेयरिंग में ये हेल्प करता है बिकॉज ये स्टोर करता है फाइल्स को, मॉडिफाई करने में, क्रिएट करने में, प्रेजेंटिंग, ट्रैवर्सिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ शेयरिंग में ये हेल्प करता है, नेटवर्किंग शेयरिंग में। देन कोलैबोरेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेशन? सपोज आई एम वेरी कोलैबोरेटिव टू यू, ठीक है, मतलब आई एम योर को वर्कर, ठीक है। सपोज थिंक कर लो, आई एम ए को वर्कर एंड को वर्कर ऑफ यू, आपका मैं को वर्कर हूँ एंड एक साथ मिलके हम कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज द बेसिक एम? हमारा बेसिक एम क्या होगा? बिकॉज हम लोग टीम वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक एम क्या है? डिफरेंट एम्स को कंप्लीट करना या सिंगल एम्स और सिंगल गोल को कंप्लीट करना? अच्छा, सिंगल गोल को कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड द कोलैबोरेटिव लर्निंग टू। इसको हम ना कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं। मैं इंफॉर्मेशन ऑलवेज आपको देती हूँ, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोऑपरेटिव मीन्स वन काइंड ऑफ सपोर्टिंग,
ठीक है? आपको मैं सपोर्ट करूँगी कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बट कोऑपरेटिव में मैं कोई भी पॉइंट्स पे लीव कर सकती हूँ आपको, छोड़ के जा सकती हूँ। बट कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि हम लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे एंड एक काम को हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल पीसेस और द स्मॉल पार्ट्स, देन आफ्टर दैट कन्फाइन वन पार्ट टू वन पर्सन। एक पार्ट को एक पर्सन के साथ जोड़ दो, सो दैट इंफॉर्मेशन अगर बच्चों को मिला कि तुम्हें ये काम करना है तो वो उसी काम को करेंगे। सो दैट धीरे धीरे काम जैसे डिवाइड हो गया, सो दैट 1 आवर का काम आधे घंटे में हो सकता है या 10 मिनट्स में हो सकता है। ये होता है टीम वर्किंग और कोलैबोरेटिव वर्किंग। सो यहाँ पे कोलैबोरेशन का पॉइंट क्या आया? मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम फाइल। एक ही फाइल के ऊपर मल्टीपल पर्सन काम कर सकते हैं। फाइल सेव्ड ऑन ए पर्टिकुलर नेटवर्क फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी जगह से आप बैठे रहो, कोई भी एरिया पे रहो, कोई भी जगह पे रहो, या फिर इंडिया में हो या फिर आउटर कंट्रीज में हो, फिर भी आप सेम पीडीएफ को सेम फाइल्स पे या फिर सेम डेटाबेस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो कंपोनेंट्स मेंशन है। सो कंपोनेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने ऑलरेडी चेक किया है। दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द वेब ब्राउजर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है: टूल बार, लोकेशन बार, मेनू बार, एक्सेस इंडिकेटर, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के थ्रू आप स्क्रॉलिंग करेंगे, टूल बार के थ्रू डिफरेंट टूल्स रहेंगे एंड टूल्स को आप यूज करेंगे जैसे बूटिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट स्टार्ट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, या फिर मेन्यू चार्ट को ओपन करने के लिए, कलरफुल पेजेस को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट थिंग्स रहते हैं टूल बार में। जस्ट लाइक लेटर को टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, डिफरेंट साइजेस में लिखना है, इटालिक्स और बोल्ड करना है, तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स। लोकेशन बार, कहीं पे आप स्टोर कर रहे हो कोई चीज़ को तो उसका लोकेशन जो डायरेक्टरी कमांड्स होता है उसको शो करता है। मेनू बार, जहाँ पे मेनूज रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, जस्ट लाइक माई कंप्यूटर, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायरेक्टोरीज वाले ये रहते पॉइंट्स रहते हैं, स्टोरेज के एरियाज रहते हैं, उसको दिखाते हैं। पिक्चर्स कहाँ पे है या मूवीज कहाँ पे है, मूवी फाइल्स, पीडीएफ, उसका एक पूरा मेनू बार रहता है। एक्सेस इंडिकेटर, कौन से पॉइंट को आप एक्सेस करना चाहते हो, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी कमांड्स होते हैं आप उसको ऐड करेंगे या फिर एंटर करेंगे एंड उसके बाद ये रन करेगा। स्टेटस बार, दैट इज अ स्टेटस बार में आप क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पूरा, यहाँ पे मेनू बार मेंशन है, देख सकते हैं। लोकेशन बार, एक्सेस इंडिकेटर साइड में कॉर्नर में मेंशन है, टूल बार मेंशन है, स्क्रॉल बार। सो यहाँ पे पॉइंट जो मेंशन है ना, अगेन दे दी मैंने। तो ये जितना पॉइंट्स ना उतना नहीं लिखना है, टूल बार में कौन से चीज आते हैं बस इतना ये याद रखना। वेब ब्राउजर का ज़्यादा पॉइंट्स मेंशन नहीं करना रहता है शॉर्टकट वे में, बिकॉज आप ऑलरेडी लिख चुके हैं 4 पेजेस का और आप 10 पेज तो नहीं लिख सकते हो। सो आप ऑलरेडी 4 पेज लिख सके, हाफ पेज के अंदर कंप्लीट करना है और भी कुछ पॉइंट्स है तो। सो ये हो गया। लोकेटिंग बार में मैंने बोल दिया लोकेशंस के अकॉर्डिंग। मेनू बार में आपका जो भी टूल बार है इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द टूल बार एंड अलाउज यूजर टू सिलेक्ट एंड कस्टमाइज अ सीरीज ऑफ ऑप्शन। मेनू बार में सीरीज ऑफ ऑप्शंस रहेगा, तो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आप चीज़ों को, पीडीएफ को ओपन कर सकते हो, पिक्चर को ओपन कर सकते हो, देख सकते हो। एक्सेस इंडिकेटर, दैट इज ये भी प्रेजेंट है राइट ऑफ द वेब ब्राउजर और वेब ब्राउजर विंडो। दिस इमेज इज एनिमेटेड व्हेन वेब पेज इज बीइंग डाउनलोडेड। सो एक्सेस इंडिकेटर में ना एक इंफॉर्मेशन आता है, ऑलवेज एक इंफॉर्मेशन आपको दिखता होगा, ऐसे एक बॉक्स जैसा रहता है एंड यहाँ पे एरो मार्क एंड ये डाउनलोडेड ऑप्शन है। ये डाउनलोडेड होते रहता है, कंटिन्यू वे में चलता है। ये कब होता है? एक्सेस इंडिकेटर के थ्रू होगा। जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोडेड कर रहे हो तो एक्सेस इंडिकेटर ऐसा चीज शो करेगा जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा या नोटिफिकेशन मिलेगा कि फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड। सो नेक्स्ट वन इज अ स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बॉटम ऑफ द वेब ब्राउजर विंडो। वेब ब्राउजर जो एक वेब ब्राउजर विंडो का जो बॉटम लेयर है वहां पे प्रेजेंट होगा आपका स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार स्पेसिफाइज करता है कौन सा चीज कहाँ पे आप कर रहे हो। दैट इज जैसे कि कोई भी आप फाइल को ओपन किए हैं एंड उसको क्लोज नहीं किया है, तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहेगा स्टेटस। आप डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजिंग जो एप्स है उसको ओपन रखे हो तो वो भी शो होगा। आप कोई भी ये को ऐप को आपने मिनिमाइज किया है तो वो दिखेगा। टाइम, डेट, लोकेशन, जो भी आपने इंफॉर्मेशन
ऑन की रखा है, वो सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। स्क्रॉल बार दैट इज द स्क्रॉलिंग के लिए होता है, अप एंड डाउन के लिए। तो सिंगल लाइन में मेंशन है, दैट इज द स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग के लिए यूज होगा। ये स्क्रॉल बार एनेबल्स यू टू स्क्रॉल अप एंड डाउन ऑफ ए वेब पेज, वेब पेज में यूज करने के लिए। अभी ये तो गया ब्राउजर का। सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन अगेन, सर्च इंजन क्या होता है, सेम पॉइंट्स में होता है। तो आपको मैं बोल दूं, अगर क्वेश्चन आता है वेब ब्राउजर एंड द सर्च इंजन, तो जितना आपने आंसर लिखा ना, सेम हो जाएगा सर्च इंजन के लिए। ये होता है ट्रिक, बिकॉज सर्च इंजन में भी आप क्या मेंशन करेंगे, ये देखो, रिट्राइवल सिस्टम यहाँ पे भी है, इंफॉर्मेशन स्टोर एंड शेयरिंग का इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है। तो सेम है, वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन सेम होता है, ठीक है। हाइपरलिंक्स, यूआरएल एंड यूआरआई, ये सारे यूज होंगे, एंड इसके थ्रू वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग, ये तीन वर्क करते हैं हम लोग, तीन वर्क करते हैं। देखो HTML उसमें भी मेंशन हुआ था, यहाँ पे भी मेंशन है, हाइपरलिंक्स मेंशन हुआ था, इसमें भी है। तो सेम पॉइंट्स में सर्चिंग, टाइप्स ऑफ सर्चिंग, ओनली इंजिन्स में क्या क्या सर्च करते हो वो सब देख लेना। शॉपिंग के लिए डिफरेंट सर्चिंग ऑप्शंस आते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स रहते हैं, उसको सिर्फ मेंशन करना है सर्चिंग में क्या क्या है, देखिए। अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन वर्च, अभी मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था, HTTP, हाँ, कॉलन स्लैश डबल स्लैश है, www.searchengineworch.com। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ना व्यू हो जाएगा कितना मिलियन सर्चेस परफॉर्म्ड होते हैं एवरी डे। मतलब हम तो करते हैं सर्चिंग, आफ्टर दैट इतने जो लोग हैं इतने मिलियन सर्च करते हैं। एक इमेजिन किया गया, अप्रोक्सीमेशन में बताया गया है। And with the right website optimization, the search engines can always deliver your site to your audiences. सपोज आप अपनी वेब पेज को शो करना चाहते हो, तो ऑलवेज क्या करना है, राइट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप राइट वे में अगर वर्क करेंगे तो आपका सर्च इंजन ना एवरी वन को शो होगा आपके वेब पेज के साथ। सो दैट एवरी फॉन्ट, जो भी यूट्यूबर्स रहते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स रहते हैं जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं एंड उसको कनेक्ट करते हैं क्रोम या डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन के साथ, तो वहाँ पे उनका सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्स दिख जाता है कि उनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, उनके इंफॉर्मेशन, उनके लाइफ हिस्ट्री सब कुछ आ जाता है। सो ये जो लास्ट वन है, द क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजिन्स। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजिन्स में ना 3 प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेब पेज में सर्वे करने के लिए हम लोग क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजिन्स को यूज करते हैं। क्रॉलर, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉलिंग? क्रॉलिंग मीन्स जस्ट लाइक बेबीज क्रॉल करते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, धीरे धीरे अपने बॉडी की, हाँ, घुटनों में चलना, बॉडी पे प्रेशराइज्ड करके वो चलते हैं, बॉडी के हिसाब से, मतलब बॉडी पे प्रेशराइज्ड करते हैं। हैंड्स पूरा टोटली तो वो अटैच करके रखते हैं अपने फ्लोर के साथ, एंड उसके बाद वो धीरे 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 अपने नी के सहारे चल जाता है। तो ये होता है क्रॉलिंग। वैसे यहाँ पे वेब पेज पे हम क्रॉल करेंगे, किस लिए क्रॉलिंग कर रहे हो देखो, दैट इज, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जितना भी पॉइंट्स अभी पढ़ रहे हैं ना, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि आप यूज क्या करेंगे, वेब ब्राउजर के जितने पॉइंट्स हैं सेम पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, ओनली क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजिन का पॉइंट्स को एक्स्ट्रा एंड एग्जाम्पल्स को कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, क्या क्या आप सर्च कर सकते हैं उतने पॉइंट्स को। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजिन यूज ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू सर्वे एंड कैटेगरीज वेब पेजेस। डिफरेंट वेब पेजेस हैं। अभी देखो फूड फूड चैनल्स देखना है, उसका वेब पेज अलग होगा। अभी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्टिंग के बारे में जानना है, तो उसका वेब पेज अलग होगा। तो डिफरेंट वेब पेज को कैटेगराइज करता है। द प्रोग्राम्स यूज बाय द सर्च इंजिन्स, ये सर्च इंजिन्स के थ्रू यूज होता है, मतलब सर्च इंजिन्स में इस प्रोग्राम्स को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो जो वेब पेजेस है उसका भी नेम है, क्या क्या है, स्पाइडर्स, क्रॉलर्स, रोबोट्स एंड बोट्स, ठीक है। ये सारा ना वेब पेजेस के जो भी सर्च इंजिन के प्रोग्राम्स हैं उसको मेंशन किया गया। अच्छा, इसको अगर एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये स्पाइडर विल फाइंड अ वेब पेज, डाउनलोड इट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन द वेब पेज, तो इतना सब नहीं करना है। स्पाइडर एक वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आपको डाउनलोड करके देखना पड़ता है। जो भी फाइल्स को आप लोग डाउनलोड कर रहे हो वो होता है स्पाइडर, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, पिक कर सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो। क्रॉलर, क्रॉलिंग करना, ओनली
सर्च करना, सर्च करके जो भी बेनिफिटेड पॉइंट्स हैं उसको नोटिफाइड करके रखना, हाईलाइटेड करना। रोबोट, जस्ट लाइक बहुत टाइम पे आप लोग मेंशन करते हो आई एम नॉट ए रोबोट, प्लीज क्लिक हेयर और प्लीज क्लिक दिस मैसेज और कैप्चा, ऐसे कुछ मेंशन होता है। तो उसमें जो जो पीडीएफ्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, तो ये रोबोट का काम है। बोर्ड्स का काम क्या है, जस्ट लाइक ये क्या करता है, एवरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है एट ए पॉइंट पे, एक्सेस करता है एट ए पॉइंट पे। जस्ट लाइक आपको एट ए पॉइंट पे क्या चाहिए, बहुत सारे लिंक्स के रिजल्ट्स चाहिए। एट ए पॉइंट पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपलोड करना है, बहुत सारे पॉइंट्स को स्टार्ट करना है, तो बोर्ड समय चाहिए। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। ऑन द स्पाइडर्स, क्रॉलर, बोर्ड्स एंड रोबोट्स, इतना नेम बाय नेम मेंशन कर दीजिएगा, हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल्स, डायरेक्टली एग्जाम्पल्स देखिए गूगल में, www.google.com, ask GVs, that is www.ask.com। एग्जाम्पल्स कुछ देना है, ज़्यादा नहीं देना है, मैंने ओनली डायरेक्टोरीज एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट लाइक दो डायरेक्टोरीज हैं, याहू डायरेक्टोरी, ओपन डायरेक्टोरी, www.yahoo.com। www डायरेक्टोरी जो यहाँ पे ओपन डायरेक्टोरी के लिए dmos.organization, ORG। सो आप क्या करोगे, 2002 तक ये याहू बहुत यूज हुआ है। सो ये पॉइंट्स को ओनली ऐड करेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे, यहाँ पे एंड करेंगे, ऑन नहीं चाहिए, ऑन नहीं चाहिए, यहाँ पे एंड, ठीक है, एंड, और ज़्यादा नहीं लिखना है। बिकॉज एवरी टाइप ऑफ डायरेक्टोरीज के लिए एक एक ऐसा लिंक आएगा। देखो याहू के लिए, गूगल के लिए, फिर यहाँ पे मेटा क्रॉलर के लिए है, डॉगपाइल के लिए है, फ्रूगल, याहू शॉपिंग, बिज रेट, प्राइस ग्रैबर, प्राइस पाई। तो इतना कुछ नहीं लिखना है, दो चार एग्जाम्पल्स दे दो, एंड कर दो, बस वहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट आपको बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। फोर, यूनिट 4 मतलब हो गया लास्ट, अभी 1 मिनट में घर जाएंगे, घर जाएंगे मतलब घर पे ही है, एंड करेंगे। सो यूनिट 4 में क्या है देखो, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी फॉर एनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। अच्छा, आईसीटी का फर्स्ट यूनिट क्लियर है, पूरा क्लियर है। आईसीटी का रोल, आईसीटी इन द क्लासरूम एक्टिविटीज, आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, आईसीटी फॉर टीचर्स, आईसीटी फॉर स्टूडेंट्स और इवैल्यूएशन, ये पॉइंट्स पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, यस और नो, यस और नो, पढ़े थे ना, मैं पूछ नहीं रही हूँ, ओनली पढ़े थे ना, यस ना। सो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी फॉर एनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, टोटल लिखना है। आईसीटी का आप क्या दोगे, डेफिनेशन, देन मीनिंग, सॉरी गलत बोल दी, आईसीटी का आप इंट्रोडक्शन फर्स्ट देंगे, देन डेफिनेशन, देन मीनिंग, आईसीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद आईसीटी का कंसेप्ट जो फर्स्ट यूनिट में जितना मेंशन हुआ था, देन आईसीटी का रोल इन डिफरेंट लेवल्स, दैट इज आईसीटी फॉर education system or classroom management, ICT for students, ICT for teachers, ICT for administrative section, examination section और arrangement। इतना पॉइंट्स को अगर लिख देते हो तो ये हो जाएगा, मतलब 4.1 का आंसर यूनिट 1 में प्रेजेंट है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, बार बार सेम चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन मेंशन हो गया आईसीटी के अकॉर्डिंग, देन पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आईसीटी क्या है, पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आईसीटी होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी, प्रीवियस में मैंने समझाया था, बच्चों को देख रेख करना, इतना हिंदी में बोल दिया, दैट इज केयरिंग अबाउट और नर्चरिंग द चाइल्ड्स और केयरिंग अबाउट द चाइल्ड्स। सो बच्चों को हम देख रेख कैसे करेंगे, स्टडीज के अकॉर्डिंग उनको गाइड करेंगे डिफरेंट पेडागोजीज की हेल्प से, मैथोडोलॉजीज की हेल्प से, तो आईसीटी यहाँ पे हेल्पफुल होगा पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पॉइंट के हिसाब से आईसीटी का इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ आईसीटी, मतलब डिजिटल लिटरेसी, आईसीटी का रोल जो मैंने बोला वो है, देन यहाँ पे आईसीटी का यूज के ऊपर है, देन स्पेशलाइज बिजनेस और इंडस्ट्री में आईसीटी का रोल, ये सब नहीं चाहिए, ये सारे वर्थलेस है, ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट मार्क नहीं देगा एग्जाम्स में। सो यूनिट 1 से आप चेक करेंगे, यूनिट 1 से चेक करेंगे, अगर पीडीएफ नहीं मिला तो मुझे बोलना, मैं सेंड करूंगी आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में कैसे हेल्प करता है आईसीटी, कैसे बच्चों को हेल्प करता है, स्कूल में कैसे हेल्प करता है, एंड क्योंकि यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड चाहिए नहीं,
क्वेश्चन है, एनरिचिंग